A very delightful good morning to you all, my dear aspirants of MPPSC, PSC, SSC, and other railway exams. So, guys, today we will cover the topic of modern history. The name of topic was the story of a Congress, and the form is how Congress formed. The topic is how Congress formed. कांग्रेस कैसे बनी, कांग्रेस की स्थापना. हम ये टॉपिक पीएससी लेवल के हिसाब से कवर करेंगे और हम स्टार्टिंग से एंड तक कांग्रेस के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे. जो प्री में आता है वो हम पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, तो बनिए बनी रहिए मेरे साथ. और इस वीडियो में आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगा और काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा और सारे फैक्ट भी कवर करूँगा. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना कैसी हुई. हम इसको स्टोरी वाइज पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कांग्रेस बनने से पहले पूर्व की जो घटना हुई, कांग्रेस जब बनी उससे पहले की जो घटनाएं हुई, हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं पीएससी लेवल के लिए, एमपीपीएससी, एसएससी लेवल के लिए, एससीजीएल बेसिकली. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बता दूं, आप जानते होंगे दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी को आप जानते होंगे. तो कुछ ऐसा हुआ, दादा भाई नौरोजी अपनी हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जाते हैं. दादा भाई नौरोजी होते इंग्लैंड जाते हैं पढ़ने के लिए. तो उधर जब वो पढ़ते हैं और पढ़ते 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 उधर उनकी जो लंदन की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, तो उधर उनका झुकाव ज़्यादा, पॉलिटिक्स में झुकाव ब्रिटेन की ज़्यादा हो जाता है उधर. अब वो तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने लगते हैं ब्रिटेन में. वो ऐसी पार्ट लेते 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 उनकी पॉपुलर हो जाते हैं वो ज़्यादा, इंग्लैंड में पॉपुलर हो जाते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, आदमी जो पीपल हैं ब्रिटेन के, जो आदमी हैं वो उन्हें पसंद करने लगते हैं. इसकी वजह से वो उधर इलेक्शन भी लड़ते हैं. ब्रिटिश पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ते हैं जिसमें वो जीतते भी हैं. तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय या फर्स्ट इंडियन हु इलेक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट इलेक्शंस. तो आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी. क्या, फर्स्ट इंडियन हु इलेक्ट्स एंड विन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इलेक्शंस, दादा भाई नौरोजी उसका आंसर होगा. तो ये क्लियर है आपको. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो ऐसे ही जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, लॉ मिनिस्टर या कुछ भी. उसके इतना पूछते नहीं हैं आप, पूछते नहीं हैं वो एग्ज़ाम्स में. तो जब वो एक मिनिस्टर बन जाते हैं उधर, तो वो उधर ईस्ट इंडीज़ एसोसिएशन नाम की एक पार्टी स्थापना करते हैं, लंदन में करते हैं. ईस्ट नाम याद रखिए, ईस्ट इंडीज़ या ईस्ट इंडियन एसोसिएशन नाम की एक पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं. कहाँ पर, लंदन में. और 1866 में करते हैं. 1866 में दादा भाई नौरोजी लंदन में ईस्ट इंडीज़ एसोसिएशन नाम की एक पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं लंदन में. ठीक है, इतना क्लियर है आपको. तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखिए, दादा भाई नौरोजी लिटरेचर में भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रखते थे. इसलिए उनकी एक बुक है, क्या है, इकोनॉमिस्ट थे वो, अर्थशास्त्री जिसको बोलते हैं. उसके बारे में काफ़ी दिलचस्प रखते थे. उसके बारे में मैंने कई किताबें लिखी हैं. उसमें से सबसे फेमस किताब जो उनकी है वो कौन सी है, कोई बता सकता है क्या? कमेंट, अगर जिसको पता है वो कमेंट करें और पता है क्या हो सकती है वो. तो वो जो उनकी किताब थी, उन उन उस किताब का नाम क्या था, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब लिखी थी, जिसमें उनने एक सिद्धांत दिया था जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, धन के निष्कासन का सिद्धांत. धन के निष्कासन का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ फिलोसफी या प्रिंसिपल बोलते हैं. ड्रेन ऑफ वेल्थ
जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। और उसका उल्लेख या वो किस उनकी कौन सी किताब में लिखा है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर है इतना? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी कांग्रेस नहीं बनी है, अभी दादा भाई नौरोजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम। दादा भाई नौरोजी कह लीजिए कि कांग्रेस से पहले की जो घटनाएं थी वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये रिलेट का क्वेश्चन आ जाता है कि हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, तो आप मैं जो आपको अभी तक बता रहा हूँ मैं कांग्रेस बनने तक, वो आप पूरा मेंस में लिख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आंसर 11 मार्क्स में 5 मार्क्स में आ जाता है तो आप पूरा लिख सकते हैं अच्छे से। 5 मार्क्स में आता है तो आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए, अगर 11 मार्क्स में आता है तो आप पॉइंट वाइज विथ स्टोरी टाइप लाइन से लिख दीजिए, सीक्वेंस से, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है कि कौन सी बुक थी उनकी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी उसके राइटर थे, और इसमें इस बुक में उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ प्रिंसिपल। ठीक, इतना क्लियर है। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप एक बात और याद रखिए, इनको भारत का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडियाज ग्रांड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सबसे बुजुर्ग आदमी माना जाता है इनको, नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी। ठीक, इतना क्लियर है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमने दादा नौरोजी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। और अगर आपको बार बार ही आप ऐसा कीजिए, अगर आप भूल रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसी कॉपी लेकर या पेन में आप नोट डाउन लेके बैठिए, कॉपी पेन, और आप नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको बना रहेगा, याद बना रहेगा। तो ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। इतना हमने कर लिया, दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वहीं हम देख रहे हैं, वहीं इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी काफ़ी सक्रिय हैं। उधर उन्होंने एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम मैंने बताया आपको, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, 1866 में। तो वहीं इंडिया में भी कुछ ऐसी हलचल हो रही थी। इंडिया में भी ऐसे विद्वान थे जिनका नाम आपने सुना होगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में, आपने सुरेंद्र बैनर्जी आईसीएस ऑफिसर भी थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी भी पार्टी बनाई इंडिया में। उस पार्टी का नाम क्या था, इंडियन एसोसिएशन। जो दादा भाई नौरोजी थे वो इंग्लैंड में थे इसलिए, और जो इंडिया थी वो ईस्ट में पड़ती थी, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन रखा। और ये इंडिया में थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इसलिए 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडिया में किसने करी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडिया में 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी। ठीक, और अगर पूरा डेट याद रखनी है तो ऐसे रखिए 26 जुलाई 1876, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडिया में किसकी स्टैब्लिश करी, इंडियन एसोसिएशन की। इतना क्लियर है आपको? अभी तक 2 पार्टी स्टैब्लिश हो चुकी है। मैंने आपको ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो लंदन में हुए है, जिसका फाउंडर कौन है, दादा भाई नौरोजी, और उसके बाद इंडिया में इंडियन एसोसिएशन, इसका फाउंडर कौन है, कौन है इसका फाउंडर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और 1876 में 26 जुलाई 1876। तो अगर ये एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इंडिया में कांग्रेस से पहले सबसे बड़ी पार्टी कौन हुआ करती थी, इंडिया में कांग्रेस से पहले सबसे बड़ी पार्टी कौन हुआ करती थी, तो आप क्या बोलेंगे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की पार्टी कौन सी, इंडियन एसोसिएशन। ये अखिल भारतीय लेवल की पार्टी थी इंडिया में, अखिल भारतीय लेवल की पार्टी थी इंडिया में। कांग्रेस से पहले सबसे बड़ी पार्टी यही थी, इंडियन एसोसिएशन। ठीक, और एक क्वेश्चन भी आप याद रखिए, ये जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आईसीएस ऑफिसर थे, तो ये जब अपनी पार्टी बनाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करेंगे, क्या है, रिफॉर्म्स लाएंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऐसे ही कुछ 2 आंदोलन इन्होंने चलाए, कंपनी ब्रिटिश रूल के खिलाफ 2 आंदोलन चलाए। क्या इनकी ये पहली जो डिमांड थी, एक मूवमेंट चलाया इंडियन एसोसिएशन ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में उनका पहला मांग क्या थी कि ये जो आईसीएस की जो एज है ना, उसको घटाना है। जो तत्कालीन जो वाइसरॉय थे, उन्होंने उसकी एज कितनी करी थी,
21 करी थी, और इनका मानना ये था कि आईसीएस की एज, जो रिक्रूटमेंट एज होती है, उसको 21 को हटाकर 19 करना चाहिए, ठीक है। ये उनकी मांग थी। और जो इल्बर्ट थे, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे ब्रिटिश रूल में, तो इल्बर्ट बिल पास किया था उनने। इल्बर्ट बिल पास किया था, तो उसके विरोध में भी इन्होंने आंदोलन चालू किया था। तो दो चीज़ें हो गई हमारी। ये जो इंडियन एसोसिएशन है, उन्होंने दो मूवमेंट चलाए थे, जिसमें पहली मांग इनकी क्या थी, जो आईसीएस था, आईसीएस का एग्ज़ाम होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था, उसकी एज घटाकर 26 से 19 कीजिए। और दूसरी मांग क्या थी उनकी, दूसरी मांग थी जो इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट था, कि इल्बर्ट बिल को अबॉलिश करो, ख़त्म करो इसको, ठीक है। इतना याद रखिए, क्योंकि मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको फैक्ट वाइज पढ़ाते जा रहा हूँ, और आपको लगता है कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इतना हमारा हो गया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना की कहानी, द स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको से पूछना चाहता हूँ कि आप ए ओ ह्यूम जो होते हैं उनको जानते हैं? आपने इनका नाम सुना होगा, ए ओ ह्यूम। ये आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर थे। कौन थे? आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो कहानी यहाँ इधर से स्टार्ट होती है अपनी कांग्रेस के बारे में। तो ये जो रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे ना, तो सुना होगा कि जब 1857 की जब क्रांति हुई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी घबरा गई। उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा और ना हो जाए, कहीं ऐसी और घटना ना हो जाए, और 1857 जैसी क्रांति फिर से भारत में नहीं हो जाए। इसके डर की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉर्ड डफरिन और ये एओ ह्यूम की बैठक बुलाई गई, जिसमें और भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। उन्होंने बोला कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था वो काफ़ी खतरनाक था, और काफ़ी सैनिक हमारे मरे थे। बातें हो रही हैं इन सबके बीच में। तो हमें कुछ ऐसा मंच देना चाहिए इंडियंस को, जहां वो अपनी बात रख पाए और हमारे इनडायरेक्टली हमारे पे पहुंच पाए, ना कि रिवॉल्ट विद्रोह के ज़रिए हमारे पास पहुंच पाए। कुछ ऐसा उनको मंच दो जिसके ज़रिए वो अपनी आवाज़ उठा पाए, अपनी भड़ास उठा पाए, और विद्रोह ना करें, और शांतिपूर्वक उनकी बात सुने और माने। ऐसा चाहते थे वो। इसलिए वो आप समझ सकते हो कि इसलिए वही जो मंच था वो कांग्रेस था, वो कांग्रेस था वो, ठीक है। और जो मंच में मतलब वो जिसकी बात कर रहे हैं, ऐसा मंच प्रोवाइड करना चाहिए, वो मंच क्या है, कांग्रेस है वो। तो उसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं कैसे बनती है। तो जो एओ ह्यूम थे वो एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ठीक। एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो बात ऐसी होती है, ये जो एओ ह्यूम है, इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक लेटर लिखा। कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक लेटर लिखा। उस लेटर में इन्होंने क्या लिखा, उस लेटर में इन्होंने ये लिखा कि हम एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं, हम एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं, और उस मीटिंग के लिए सबसे पहले हम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप यूनियन बनाना चाहते हैं। उस यूनियन बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने परमिशन ली कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे यूनियन बनने में। तो 1884 में कलकत्ता में कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे वो एओ ह्यूम द्वारा बनाए गए यूनियन का हिस्सा बन गए। और उस यूनियन को क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, तो आप क्या आंसर देंगे, 1884 में। और कहाँ पर हुई, कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय संघ माने इंडियन नेशनल यूनियन। और इसके फाउंडर कौन है, एओ ह्यूम। और इसमें जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी, ठीक। इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। तो जब ये इनने संघ बना लिया, तो संघ की ये लोग मीटिंग बुलाएंगे, ये ह्यूम मीटिंग बुलाएंगे संघ की। ऐसा तो नहीं अब बना लिया कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अब मीटिंग भी ज़रूरी है, कुछ मुद्दा होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एओ ह्यूम ने पुणे में
इस राष्ट्रीय यूनियन इंडियन नेशनल यूनियन की मीटिंग बुलाई पुणे में। लेकिन क्या हुआ, जब पुणे में हैजा नाम की एक डिसीज़ फैली थी, हैजा एक डिसीज़ होती है, हिंदी में बोलते हैं हैजा, वो एक बीमारी तब फैल काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। कहाँ पर? पुणे में। इसकी वजह से उनकी मीटिंग रद्द हो गई और उन्हें पोस्टपोन करनी पड़ी मीटिंग, और उन्होंने पुणे की जगह अपना नया प्लेस को कहाँ चुना? बॉम्बे। तो पुणे को छोड़कर उन्होंने बॉम्बे अपना प्लेस चुना। तो 28 दिसंबर, डेट याद रखिए, 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम की अध्यक्षता में बॉम्बे में इंडियन नेशनल यूनियन की पहली बैठक हुई। ठीक, क्या बोलेंगे आप? इन द लीडरशिप और चेयरमैनशिप ऑफ एओ ह्यूम, the first meeting of Indian National Union held at Bombay on 28 December 1885। इतना क्लियर है आपको? ठीक, आप कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना क्लियर है ना? और कभी कभी ये भी पूछ रहे थे, काफ़ी गहराई में पूछते हैं पीएससी में, यूपीएससी में काफ़ी गहराई में पूछते हैं। तो इसमें पूछते हैं कि कितने स्टूडेंट्स थे इसमें, कितने इस संघ था ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन, इसमें कितने मेंबर्स थे? तो आप बोलेंगे 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। इतना क्लियर है आपको? और अध्यक्षता कौन कर रहा था? चेयरमैन कौन था मीटिंग का? एओ यू। ठीक है। और ये भी पूछते हैं कि वो बाद में जो ये जो सेकंड, इतना पूछ सेकंड जो इसकी मीटिंग बैठी इंडियन नेशनल यूनियन की, तो इसकी फिर फर्स्ट इंडियन हु बिकेम द चेयरमैनशिप ऑफ दिस इंडियन नेशनल यूनियन, तो क्या? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन, तो आंसर क्या आएगा? एओ ह्यूम। फर्स्ट इंडियन चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन, तो आंसर क्या आएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, इतना क्लियर है आपको? इतना फैक्ट याद रखिए। और इतना भी याद रखिए, लास्ट चीज़ है, उसके बाद मैं आपको फैक्ट लाइन से पढ़ाऊँगा। कांग्रेस जो है, कांग्रेस है जो, कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया था? कांग्रेस को कांग्रेस, कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना कांग्रेस का नाम, कांग्रेस। तो कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया था? तो उसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया था। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है आपको? चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ 1886 में दादा भाई नौरोजी ने नामकरण कर दिया इंडियन नेशनल यूनियन का। उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन को बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रख दिया। कहाँ, कब? 1886 में। तो इंडियन नेशनल यूनियन को का नाम बदलकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रख दिया। कब रखा? 1886 में। इसीलिए कांग्रेस का नाम रखने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी। इतना क्लियर है आपको? अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, खास लगी लाइव क्लास नहीं है तो मुझे ही आंसर बताना पड़ेगा उसका। तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताओ मुझे, कांग्रेस स्टैब्लिश्ड ऑन, अरे भाई इंडियन नेशनल यूनियन का जब नाम चेंज कर दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया है, तो मुझे ये बताओ कि इंडियन नेशनल यूनियन कब इस्टेब्लिश हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी ना। तो कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड ऑन 28 दिसंबर 1885। इतना क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस को कांग्रेस नाम देने वाला, कांग्रेस को कांग्रेस नाम देने वाला कौन था? सही, एकदम सही, दादा भाई नौरोजी। ठीक, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने, मतलब चेयरमैन कौन बने कांग्रेस के पहले भारतीय चेयरमैन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। वेरी गुड। कहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई? मुझे प्लीज बताओ, जहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई। बॉम्बे, बिल्कुल सही। कंफ्यूज मत हुई है कि जो इंडियन नेशनल यूनियन है उसका बस नामकरण चेंज हुआ है, वो क्या हो गई? कांग्रेस बन चुकी है, इसलिए हम उसी को लेकर चलेंगे।
कांग्रेस की, अच्छा ये बता दो, कांग्रेस के समय, कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वाइस रॉय गवर्नर जनरल था वो कौन था? कौन था, सॉरी, वाइस रॉय कौन था जब ये कांग्रेस का बन रही थी कांग्रेस? लॉर्ड डफरेन। लॉर्ड डफरेन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइस रॉय लॉर्ड डफरेन था। अगला क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना किसने करी? कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने करी। किसने करी? एओ ह्यूम ने, क्योंकि उसी ने बनाया था ये इंडियन भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है ना, इसका नामकरण बाद में कर दिया गया था। है तो वही है तो वही संघ, इसलिए एओ ह्यूम। और ये भी पूछ लेते हैं कि बॉम्बे में जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग हुई तो पहला ही सेशन तो था, ये पहला ही सेशन तो माना जाएगा ना। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था और डेट कब हुई, किसने हुई थी और किसके चेयरमैनशिप में हुई थी, तो आप बता देंगे किसके चेयरमैनशिप में हुई थी? ए ह्यूम के चेयरमैनशिप में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी और 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। क्लियर? इतना क्लियर है ना? ठीक। अब देखिए, कांग्रेस बन चुकी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम से कांग्रेस बन चुकी है, ठीक। और ये भी क्वेश्चन है कि जो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन था उसमें कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था? 72 मेंबर्स ने, ठीक है, और उसमें सारे स्टूडेंट्स थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, ठीक। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने का भी एक पार्टी चल रही है अलग, उनकी भी पार्टी चल रही है इंडियन एसोसिएशन भारत में, और इधर कांग्रेस बन चुकी है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। क्या बोलते हैं भाई, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने ब्रिटिश आदमी यार उसकी स्थापना करवा रहा है, इंडियंस में भी है, इंडियंस भी है उसमें, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है उसको बॉम्बे से, काफ़ी अलग जगहों से। तो उसने सोचा यार, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सोचते हैं कि यार मैं अपनी पार्टी को कैसे चलाऊंगा और मैं क्या करूंगा, अकेले क्या करूंगा, जब सपोर्ट उनको मिल रहा है मैं अकेले क्या करूंगा। तो उन्होंने क्या कर लिया, कोलेबोरेशन कर लिया, मेल हो गया, किसमें? इंडियन एसोसिएशन में और इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला कि चलो ठीक है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो करूंगा, अगर एक आदमी, अगर इंडियंस थे तो ये भी इंडियंस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये कोलैबोरेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कब होता है इनका कोलैबोरेशन? 1886 में। अब कांग्रेस और बड़ी पार्टी होगी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब मिल जाती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और बहुत बड़ी पार्टी हो जाती है, बिगेस्ट पार्टी, इंडियन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन बनाई तो एक ब्रिटिश ने थी ना, इसका बनाने वाला तो ब्रिटिश ही था ना। तो एक कथन कहा जाता है, एक व्यंग, एक स्लोगन कहा जाता है किसके ऊपर? कांग्रेस के तंग कसते हैं ब्रिटिश वाले, ब्रिटिश रूल के ऑफिसर्स कांग्रेस पे, कि कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज थी। एक कथन होता है, काफ़ी आता है कि ये किसने कहा था कि कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज थी? क्या? कांग्रेस नाम की पार्टी डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये कहने वाले थे लाला लाजपत राय कहने वाले थे ये सेंटेंस। क्या? कांग्रेस पार्टी लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। आप भी इस बात से सहमत हो ना, क्योंकि बनाई तो भाई ब्रिटिश ऑफिसर ही ने है, और मीटिंग बुला कर लॉर्ड डफरिन और ए ह्यूम की मीटिंग हुई, उन दोनों ने साठ गांठ कर कर बनाई है ना, तो उसी के दिमाग की उपज तो मानी जाएगी ना। तो काफ़ी सही कहा लाला लाजपत राय जी ने, काफ़ी सही कहा, सही बात है। तो आप मुझे एक बात बता दो, उन उद्देश्य, मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश का क्या था? ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कांग्रेस बनाने का? उनका मेन ऑब्जेक्टिव कांग्रेस बनाने का यही था ना कि इंडियंस को एक मंच मिल जाए जिससे वो हमारे ऊपर डायरेक्ट धावा नहीं बोल दें, हमारे ऊपर डायरेक्ट विद्रोह ना छेड़ दें। उन्हें एक मंच मिले जहाँ वो अपनी चिल्लाएं, गला फाड़ें, कुछ भी करें, आवाज़ उठाएं, और इनडायरेक्टली हम उनकी परेशानियाँ सुने।
ही चाहते थे ना, तो भला तो ब्रिटिश का भी हो रहा है कांग्रेस की स्थापना पे। तो ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द कांग्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट, सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व ऑफ ब्रिटिशर्स, सेफ्टी वॉल्व ऑफ ब्रिटिशर्स बोलते हैं कांग्रेस को। तो क्वेश्चन आ जाता है वाई कांग्रेस, मीन्स में आता है क्वेश्चन 5 मार्क्स में कि वाई कांग्रेस इज कॉल्ड सेफ्टी वॉल्व फॉर द ब्रिटिशर्स। तो इसका आंसर क्या देंगे आप, द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस प्रोवाइड द stage for Indian people to represent their problems and to reach to reach their problems indirectly to British India, British rulers। ओके, ये क्वेश्चन होगा। तो मेन तो ये था कि कांग्रेस की स्थापना को इतिहासकार हिस्टोरिकन्स क्या बोलते हैं, सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना को इतिहासकारों ने सेफ्टी वॉल्व का नाम दिया। इतना क्लियर हो जाइए, ठीक है। ज़्यादा ही पढ़ा था हम एक चीज़ के ऊपर, लेकिन क्लियर है ना आपको, समझ रहे हो ना आप, क्या कांग्रेस की स्थापना को इतिहासकारों ने सेफ्टी वॉल्व का नाम दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव था किसका, उद्देश्य बनाने का कांग्रेस का था। किसका उद्देश्य था ये कांग्रेस का बनाने का उद्देश्य, ये था अंग्रेज़ों के लिए। अंग्रेज़ों के लिए कांग्रेस बनाने का उद्देश्य यही था कि सेफ्टी वॉल्व इनडायरेक्टली विद्रोह ना हो, इसलिए उनका कारण था बनाने का। और वहीं इंडियंस का क्या था, जो इस कांग्रेस में थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, मोटिव ऑफ कांग्रेस पार्टी क्या था। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य मोटिव ऑफ कांग्रेस पार्टी फॉर ब्रिटिशर्स पढ़ लिया ना हमने, ये विद्रोह को रोकना। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे, क्यों बना था वो। तो उनका उद्देश्य 3 थे। पहला उद्देश्य भारत में पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी लाना, भारत में पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी लाना पहला हो गया। दूसरा क्या था, आपसी विवादों को सुलझाना, इंडियंस के बीच में जो विवाद थे उसको सुलझाना। तीसरा क्या था, आम लोगों की समस्याएं दूर करना। ठीक, पहला क्या था, भारत में पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी को बनाना। दूसरा क्या था, इंटरनल मैटर्स, इंटरनल डिस्प्यूट्स ऑफ इंडियंस को सॉल्व करना। तीसरा क्या था, आम लोगों की प्रॉब्लम समस्याओं को सुनना, उनका समाधान निकालना। समझ गए ना। तो ये मेंस में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कभी बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, उसी वो सोचते हैं हम सही करके आए हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश रूल, उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश रूल बाय फॉर्मिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश रूल बाय फॉर्मिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप बता देंगे क्या था, रिवॉल्ट को रोकना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो क्या था वो, 3 मैंने आपको पॉइंट बताए, पॉलिटिकल सोशल इक्वालिटी लाना, और दूसरा क्या, आपसी विवादों को सुलझाना, आम लोगों की समस्या दूर करना। तो समझिए ना कि कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश रूल अलग उद्देश्य से देखता है और इंडियंस अलग उद्देश्य से देखते हैं उसकी स्थापना। तो आपको समझ में आया, आपको समझ में आया क्या, इतना मैंने पढ़ाया आपको इतने सच्चे मन से, पूरा मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, जितना मुझे आता है उतना पढ़ाया है। उससे ज़्यादा आई थिंक आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस से अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर देख लीजिए, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। भाई मैं यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तो आपको यार समझ सकते हो, फिर तो बस सब कुछ डन हो गया आपका। कभी भी कांग्रेस से कुछ भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी कहीं से भी आता है, तो आप ये आधे घंटे का लेक्चर रट लीजिए, 10-10 बार देखिए, 20-20 बार देखिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको तब भी दिमाग नहीं घुसे, दिमाग में मत घुसे तो आप लिख के देख लीजिए, लेकिन इस लेक्चर को आप चाट जाइए अच्छे से। और आप किसी भी एग्ज़ाम में कांग्रेस से कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको चार्ट बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे आप।
ओके, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा पसंद आया होगा। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगला लेक्चर जो मैं लॉन्च करने वाला हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक उठाऊँ, आपको मैं अच्छे से समझाऊँ। आप मुझे बताइए, आप कमेंट करिए नीचे कि कौन सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँ, और जो सा टॉपिक में ज़्यादा कमेंट मिलेंगे तो वो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मैं आपको टॉपिक वही पढ़ाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, फालतू का टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा। मॉडर्न हिस्ट्री का वही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छा है और पेपर में ज़्यादा वेटेज रखता है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, तो कोई टेंशन नहीं। ओके, मैंने अपना बेस्ट दिया है इस लेक्चर में। मेरा शायद फर्स्ट लेक्चर है, मैंने कभी लिया नहीं है ऑनलाइन, लेकिन मुझे नॉलेज पूरी है भाई, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा अच्छे से आता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस शायद आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों में शेयर करिए या कुछ भी करिए, लेकिन आप तो अपना पढ़िए अच्छे से और याद करिए, ठीक है, और सिलेक्शन पाइए। ओके, बाय।